राधे राधे। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया क्या होता है, अब मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, प्रबंध और प्रबंधकों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। बिना प्रबंध के कई औद्योगिक और व्यावसायिक संस्था भूमि, पूंजी, श्रम, मशान एक निष्क्रिय समूह मात्र हो जाते हैं। कुन्स और ओडोनेल के शब्दों में भी हम देख सकते हैं कि प्रबंध से अधिक महत्वपूर्ण मानवीय क्रिया का अन्य कोई क्षेत्र नहीं है। प्रबंध विशेषज्ञ पीटर एफ इंगर के अनुसार प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का एक गतिशील और जीवनदायक तत्व है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं और कभी उत्पादन नहीं बनते हैं। उर्विक के अनुसार कोई भी आदर्श, कोई भी वाद अथवा राजनीतिक सिद्धांत मानवीय एवं माल संबंधी मिश्रित प्रकृति के साधनों से अधिकतम उत्पादन नहीं करा सकता। ऐसा केवल कुशल प्रबंध से ही संभव हो सकता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार उन्होंने भी कहा कि जो कुछ आधुनिक विश्व है वही प्रबंध है। आधुनिक जीवन, उच्च जीवन स्तर, आधुनिक उपभोक्ता वस्तुएं, बड़े बड़े कारखाने, उद्योग धंधे, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति, जल, भूतल व हवाई यातायात, संदेश वाहन प्रणाली, ये सभी सुविधाएं श्रेष्ठ प्रबंधन के बिना संभव नहीं हो सकती। जिस प्रकार मानव शरीर मस्तिष्क के बिना हाड़ मांस का एक पुतला मात्र है, उसी प्रकार बिना प्रबंधन के एक औद्योगिक संस्थान, भूमि, श्रम, पूंजी एक निष्क्रिय समूह है। अंतः प्रबंध ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को गतिशील, प्रगतिशील और सुदृढ़ बना सकता है। इस प्रकार प्रबंधन का व्यवसाय में सर्वोपरि स्थान होता है। प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ न कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इन लक्ष्यों को पूर्ति का दायित्व प्रबंधक वर्ग पर होता है। अतएव प्रबंधक वर्ग व्यवसाय के इन लक्ष्यों की प्रति की उचित योजना कर निर्देशित, नियंत्रित और समन्वित प्रयासों के द्वारा संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। प्रबंध वो कला है तथा या ये कहें कि वो विज्ञान है जिसके माध्यम से न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतर परिणामों को प्राप्त करना संभव है। प्रबंध का प्रयत्न सदैव न्यूनतम मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन करना होता है। उर्विक के शब्दों में कोई भी आदर्श, कोई वाद अथवा राजनीतिक सिद्धांत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों के उपयोग से न्यूनतम प्रयत्नों द्वारा अधिकतम उत्पादन को प्राप्त नहीं करा सकता। ये तो केवल कुशल प्रबंध से ही संभव हो सकता है। वैज्ञानिक एवं तकनीक प्रगति ने आज जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है। व्यवसाय एवं उद्योग का क्षेत्र भी वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी परिवर्तनों प्रभावों से अपने को नहीं बचा पाया है। उत्पादन के क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति एवं तकनीक आविष्कारों ने उत्पादन की विधियों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए हैं। आज ये अनुभव किया जाने लगा है कि श्रम उत्पादन का एक सजीव साधन है। किसी भी संस्था का मानवीय साधन जितना अधिक विकसित एवं कार्यकुशल होगा, वो उतनी ही अधिक उन्नति करेगी। अतः श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए आधुनिक प्रबंध उन्हें विभिन्न वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं प्रदान करता है, जैसे लाभ भागिता, प्रबंध भागिता, प्रेरणात्मक मजबूरी लागू करना, कार्य करने में घंटों की कमी करना, प्रमापित कार्य की दशाएं स्थापित करना, प्रशिक्षण, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना। इस प्रकार प्रबंध श्रमिकों को की सभी समस्याओं का संतोषजनक समाधान करके श्रम व पूंजी के बीच की खाई को पाटता है और इनके बीच मधुर संबंध स्थापित करता है। प्रबंध व्यक्तियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशिक्षण, पदोन्नति, कार्य विस्तार, कार्य वृद्धि आदि तरीके अपना कर कर्मचारियों का विकास करता है, जिससे उनको कार्य संतुष्टि मिलती है, मनोबल बढ़ता है और एक स्थायी व संतुष्ट कर्मचारी शक्ति का निर्माण होता है। इसलिए लॉरेंस एप्ले का कथन उचित है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास होता है। ठीक है, तो फिर किसी भी संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों व समूहों के अलग अलग हित लक्ष्य होते हैं। उनके विचार व व्यवहार में भी भिन्नता होती है। इस प्रकार उनके बीच मतभेद, विवाद तथा संघर्ष होना स्वाभाविक है। एक श्रेष्ठ प्रबंध इन संघर्षों और विवादों के कारण तक पहुंचता है और पारस्परिक समझबूझ तथा तथ्यों के आधार पर संघर्षों तथा विवादों का समाधान करता है। ये भी बता देना उचित होता है कि सभी संघर्ष संगठन के लिए हानिकारक नहीं होते। प्रबंध रचनात्मक संघर्षों को बढ़ावा देता है ताकि संगठन के लक्ष्यों को श्रेष्ठ ढंग से प्राप्त किया जा सके। तो ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में या किसी भी संस्थान में। थैंक यू।